भगवान कृष्ण 8 पटरानी थी, रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के यहाँ कैद थी। तो श्याम सुंदर ने सत्यभामा की मदद से उसका वध किया। जब सब लड़कियां मुक्त हुई, परिवार वालों ने जब ठुकरा दिया तब किसी ने नहीं अपनाया। तो इस बात को तो तुम जानते हो, जिसे संसार ठुकरा देता है उसे फिर परमात्मा अपनाता है। वे लौट के सब भगवान की शरण में आई तो भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। 16,008 पत्नी थी भगवान की। और ये सुरेंद्र सिंह हलवाई जी हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए की हारमाला है। धन्यवाद। चलो थोड़ी देर बात बंद कर दो। अब भगवान के इतने विवाह हुए, उनमें प्रत्येक रानी के 10-10 लड़के और 1-1 लड़की, इतना बड़ा परिवार हुआ। तो जिस समय वो अपने राज सिंहासन को चलाते थे, धर्मराज दुष्टन ने राजसु यज्ञ किया। तो कृष्ण भगवान के पास न्योता भेजा कि प्रभु मैं राजसु यज्ञ करना चाहता हूं, आप मेरी मदद करिए। तो जिस समय युधिष्ठिर का न्योता आया था, उसी समय जरासंध महाराज के यहां से जो 20,800 राजा कैद में थे, प्रोग्राम बता जा रहा है। चलो बात करना बंद कर दो थोड़ी देर बस। उस समय सब राजाओं ने यह पत्र लिख के भेजा कन्हैया के लिए कि हमारी कैद छुड़वा दो, हम जरासंध की कैद में पड़े हुए हैं। कितने राजा थे? 20,800। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। 2 बस। उसी समय द्वारकाधीश भगवान कृष्ण चल दिए। और जब युधिष्ठिर के नगर में पहुंचे तो ध्यान रखना, 5 भाइयों ने बहुत बड़ा सम्मान किया। और कन्हैया के लिए सहदेव से कहा कि सहदेव अब कृष्ण भगवान को अतिथि गृह में ठहरा दो, अतिथि गृह में ठहरा दो। तो सहदेव आगे थे और भगवान कृष्ण पीछे थे, अतिथि गृह को ले जा रहे थे। कैसी विडंबना बनी कि श्याम सुंदर ने पूछी कि सहदेव तुम ज्योतिष के गणित में सबसे ज्यादा काबिल हो, तो ज्योतिष के आधार से बता दो कि जासाल को सम्मत कैसे रहे हो, सम्मत कैसा रहेगा। अब भगवान कृष्ण के प्रश्न का जवाब सोच रहे हैं सहदेव कि मैं बता दूं कि सम्मत बढ़िया रहे हो और इनने बिगाड़ दो तो बात झूठी आ जाएगी, और मैं कह दूं कि सम्मत बिगड़ रहे हो और इन्हें बना दो तो झूठी आ जाए। तो प्रभु ठीक है सवेरे बता देंगे, यहां सवेरे बता दियो। अब कन्हैया ठहरा के सहदेव आए लौट के, अब विचार करेंगे सम्मत बढ़िया बताऊं कि घटिया बताऊं, घटिया बताऊं कि बढ़िया बताऊं। सो भीम की नजर पड़ गई। सो भीम ने कही है सहदेव कैसे उंगली पलट रहे हो? दादा भीम आज कन्हैया ने ऐसा गणित पूछा कि वो बैठिए ना रो काउ लगते सही। का पूछिए कि ज्योतिष की बात पूछिए कि जासाल को सम्मत कैसे हो रहे हो बताओ। भीम ने की चिंता मत कर, आराम कर, जा तो हम ही बता देंगे। अब सहदेव विचार करते हैं कि जो ज्योतिष की बात है, जो बड़े भैया जा में जानते ही ना, से बता देंगे। पर बड़े भाई का सम्मान करते थे, लौट के कहा नहीं कुछ। अब सवेरे भीमसेन जगे तो देखियो तुमने फौजी सफेद चिड़ैया होता छोटी, तो पेड़ की डाल पे थे, और ये आदित्य बाबू की तरफ से 100 रुपए की हारमाला है। धन्यवाद।
हेलो प्रसंग है, समय भी नजदीक है। तो जिस समय भगवान कृष्ण के सामने भीम आए, वो छोटी भाई चिड़ैया ले ली हाथ में और कही कन्हैया सहदेव का पूछ रहे कि भैया वो तो ज्योतिष की बात है, सहदेव ही बता सकते हैं। क्या तो ने कहा यूं तो बताओ। कन्हैया बोले मैंने सम्मत पूछो कि 4 साल कैसे रहे हो। भीम ने कही सम्मत तो आवे और 6 महीना बाद तुम अब वही बता दो जो हाथ में कहा है। तुमसे ज्यादा बड़ा विद्वान चतुर तो कोई नहीं है और न तुमसे बड़ा कोई ज्योतिषी है। सो भगवान कन्हैया ने ध्यान लगाओ कि भीम के हाथ में चिड़ैया बन रहे। भैया भीम बोलो, हाथ में चिड़िया बन रहे। भीम ने की तो ठीक है प्रभु, चिड़िया बन रहा तो अच्छे और बता दो मरिया का जिंदी। अब भगवान पर गए चक्कर। मैं कह दूंगा चिड़ैया जिंदी है और मुट्ठी में बन रहे, दावे के छोड़ देंगे लो कहां है जिंदी। और मैं कहूँ मरी है तो जिंदी तो हाथ में थी। सो कन्हैया ने की दादा भीम हाथ में तो चिड़ैया है पर मरी और जिंदी त्याय हाथ की बात है। उन्होंने की ठीक, चिड़ैया मरी जिंदी में हाथ की बात है तो सब में तो त्याय हाथ की बात है, जो कुछ पूछने की बात है। हंस गए भगवान कि आज भीम ने जीवन में कभी एक बात बढ़िया कही। धर्मराज दुष्ट से कही कि बोलो राजसूय यज्ञ करना चाहते हो? हमारा चाहते हैं। तो राजसूय यज्ञ संपन्न तब होगा तब जरासंध मारा जाएगा मगध देश में। अरे महाराज 10,000 हाथी को बोले भाई काया में बुकाई तई जल्दी मत जावे। और ये डॉक्टर दिलीप साहब उनकी तरफ से 100 रुपए की हार माला है, धन्यवाद। श्रोता बंधुओं, तो धर्मराज दुष्ट ने लिखी तो महाराज 10,000 हाथियों का बल है उसमें। कन्हैया ने की सुनो, दुश्मन अगर बलवान हो तो 4 नीतियां हैं, साम ताम दंड और भेद। रिंकू प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए की हार माला है, धन्यवाद। सुनो सब बच्चों ध्यान से, दुश्मन बलवान हो तो 4 नीतियां बताई जाती हैं, साम दाम दंड और भेद। और ज्यादा पेश न जावे तो फिर भेद नीति अपनानी चाहिए। तो ठीक है महाराज, पहले बार दुश्मन को भेद ले, अपने भैया अर्जुन को भीम को में संग करते हो। धर्मराज दुष्ट बोले प्रभु ले जाओ, लिवा ले जाओ। और ये हरिओम बाबू की तरफ से 100 रुपए की हार माला है, धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही कहा तो अर्जुन ने तो गांडी उठा लिया और भीम ने उठा ली गदा। चल दे। भगवान कह रहे ऐसे जाओगे, कौन नहीं जानता तुम्हें, ऐसे मन चलो। तो हम बताते हैं चलो। तो भगवान अपो श्रृंगार कर रहे हैं और भीम पे और अर्जुन पे करवा रहे हैं। कैसे करवाया? भस्म लगाई गात, अरे चीमटा हाथ नाथ ने लियो, चंदन कोटी का लाल रे भाल पे भैया दियो। अरे भाल पे दियो, तिलक दे दियो, तिलक दे लियो, चंदन कोटी का लाल रे भाल पे भैया दियो। महाराज वे तीनों महात्मा बन गए और मगध देश के लिए चले।
जरासंध के नगर से 4 कोस दूर 1 योजन एक बहुत बड़ा ढोल रखा था। ढोल, ए बच्चे बात नहीं, ढोल रखा था। सो भीम ने कही कन्हैया का प्रभु चिका चीज है। भगवान श्याम सुंदर बोले जी जरासंध को लड़ाई को नो तो है, जो कोई वीर आतो भाई नगर में जा ढोला बजा दे तो है ताई तो जरासंध लड़त है जी, लड़ाई को नो तो है। पर ऐसा करियो 2 भैया अलग रहियो जाते अलग। तो भीम और अर्जुन दोनों अलग करते हैं। भगवान ने कि सुनो उंगलिया मन लगा दियो, बहुत बड़ा राज है जामे, चलो मेरे पीछे आओ। तो जैसे भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और उनके पीछे चल रहे अर्जुन और सबके पीछे भीम, और जो कन्हैया बढ़े अरे यजु भीम रही गए ठाड़ो। ढोला मत बजाइयो और मने करी तो माने ना हो। एकदम भीम ने कही तो लो महाराज बंद कर दो। अर्जुन ने कही प्रभु ढोल तो बजगो क्या खन परिया कान में बानी रथ पे बैठ चलो अभिमानी। और ये प्रदीप कुमार जी हैं, उनकी तरफ से एक 100 रुपए की हार माला है और हमारे लिए पगड़ी दे करके सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। जो जरासंध के कान में बाज पड़ी, भैया तो बहुत दिनों बाद नो तो आव पान में खुजली पड़ रही। ताखन ध्यान यसुर ने जोड़ा अपने हाथ पकड़ लो कोरा और जरासंध के भज रहे घोड़ा। जो जरासंध महाराज आए, गदा लग रही थी हाथ में। अब ढोल के जोर नजर करी सो और तो कोई नहीं दिखो, वे तीनों महात्मा ठाड़े। तो जरासंध ने किया महात्मा इधर आओ मेरी तरफ। भगवान कन्हैया ने कि तुम कोई कछ मत कह दियो, मैं बता दूंगा, तुम चुपचाप रहियो दोनों। तो जैसी वे तीनों चले, जरासंध ने किया महात्मा जी बताओ जी ढोल कितने बजाओ है। भगवान कन्हैया ने कि महाराज हम तो कोई देखो ना, न कोई दिखो ना हमें। तीनों के चेहरा माओ देख के कई जरासंध ने के एरे महात्मा वो का लगता है कि तुम कहूं देखे हो मैंने, हमारा देख रहे होंगे कभी यज्ञ के भंडारे में ना शंका भई जरासंध को। सो सबसे पहली उंगलियां कन्हैया ही मां कर दी। महात्मा कहां रहता हो, तुम्हारा आश्रम कहां है और क्या नाम का है। ध्यान रखना कृष्ण जैसा चतुर नेता ही नहीं हुआ आज तक। तो कन्हैया ने की मोती पूछ रहे हैं कि हाँ तो सुनो। काशी को रे मारो और अग्नि सिरवा नाम हमारे। सुनो जरासंध महाराज, काशी तो मेरा गांव है और अग्नि सिरवा पंडित मेरा अलग है। अर्जुन की है महात्मा तू बता। अर्जुन ने कही अब बनहुआ बनहुआ जे तो अग्नि सर्वा नाम बताए गए, काशी नाम बताए गए। अब अर्जुन बस जल्दी में कछ बनी न और इतना टाइम ना तो पीछे पूछ ले। जरासंध ने कहा महात्मा जल्दी बता। अर्जुन ने कहा जवाब दो जल्दी में मालूम है। सुनो महाराज इनके संग नाई अकेला और जय गुरु और चेला। महाराज
जाते जाते जानती ना मैं नहीं के संग रहा तुझे मेरे गुरु में नको अलग अलग ए मोटे महात्मा कहाँ रहता है ये मैंने कही जे तो पर नाम काम ना बता रहे वो दोनों पीछे देख नहीं आने सारा करो जरासंध की मोटे महात्मा बताते कैसे नहीं हो कहाँ रहता हो कहाँ है आश्रम और कहाँ नाम सो भीम ने दोनों तो पीछे हटा रहे हैं हटाओ सूरज रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना और हरियल भूमि में त्याग गयो जन लौट के पांव धरो है कबहू ना वो तो पूछ रहा क्या हाँ तेरी भौंड में गांठ कैसे लग रही है ये बता पहले तो भीम ने की सुन हत्तिनापुर को उड़ई रे बारो भीमसेन है नाम हमारा और नीली हाथ ढोला मारो और सुनिए राजा परीक्षित आज कुंती पुत्र भीम ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कौन हूं हस्तिनापुर तो मेरा काम है और भीमसेन मेरा क्या ढोल में हाथ में नहीं मारो है तो जिना मालूम या ढोला बजात बात ताई तेरे तू में लड़ाई को नो तो है जी भीम ने की चिंता मत करे तई बात तो मो जागनी सर्वा पंडित नहीं बता दी पर ओ अकल के हीन तेने पहली बार बात सही कही कर तुम तीनों को देखे हो या जानते हो जगनी सर्वा पंडित को है तू नहीं जानता सुन मैं बता बाबा नंद को प्राण तू प्यारो जसोदा की आंखें को तारो और जय श्याम द्वारिका मारो बोलिए कन्हैया लाल की अरे चिता क्या जानते हो जी चेला ठाड़ो का पीछे जो चेला बनोगा है जिया कुंती को छोटो छैया और अर्जुन नाम हमारो है भैया देख सुन जे द्वारकाधीश कृष्ण है जे कुंती पुत्र अर्जुन है मेरा ही नाम भीम है ढोल में नहीं बजाओ बता अर्जुन ने कही कन्हैया का प्रभु का जो और रही तुम बकावे तुम दोनों अलग रहो जरासंध तुझसे पूछ रहा हूं जो बता न्याय लड़े हो कब काम को चले हो ध्यान रखना मगध देश में रंग भूमि सजाई गई दोनों पहलवानों के लिए दोनों के लिए भीम और जरासंध 10,000 हाथी का बल भीम में था और 10,000 हाथी का बल जरासंध जिस समय दोनों में युद्ध हुआ है ध्यान रखना सवेरे से शाम तक मल्ल युद्ध होता रहा 26 दिन हो गए दोनों एक बार जो भीम को दाव बैठो सो भीम ने जरासंध को उठा कर पृथ्वी पर पटक के और जाकर लात पर लात धरी टांग पर टांग धर के चीत दो भाग कर दिए जैसे दो भाग भय भीमसेन हट ना पाए तो तक दोनों भाग जुड़ गए और फिर खड़ा हो गया फिर लड़ाई भई बीच में तो भीम ने फिर चीरो तो ही भाग फिर कर दिए और हट ना पाए तो फिर जुड़ गो अर्जुन ने कही श्याम सुंदर थे प्रभु अब ना पैसे आई जितो दुश्मन मर मर के जितना है रोए तो प्रभु अब कोई अकल है ताते मेरे भैया की जीत है जाए ध्यान रखना कन्हैया ने कही का है अर्जुन अब मैं भैया मुंह खोल के कह दूं तो बिल्कुल ही अजीत है जाई अगर तुम्हारे भैया भीम ने मेमा चितले तो इशारो दे और जो देखिए तुमने तो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं और एक मल्लू ने का दबत हुआ है तो फिर दिखवैया नमा देखा तो कोई जय कह देवे का कुश्ती परंपरा छोड़ो और जाकर भीम की काया पस्त भई है और तो कन्हैया में इशारो देखो तो श्याम सुंदर ने इशारो दो है क्या अरे तब करिदा श्याम इशारो
जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा था। भगवान कन्हैया ने तिनका चीर के दोनों विपरीत दिशाओं में भाग फेंक दिए। सोई भीम समझ गए। अब की बात जब भीम ने जरासंध को बीच में से चीरा तो दोनों भाग दोनों दिशाओं को फेंक दिए उल्टे, फिर नहीं उड़ पाया। ये जरासंध दो महतारियों के जन्मा था। एक संत ने फल दिया था कि अपनी रानी को खिला देना तो बेटा होगा। अब राजा ने कहा करो कि दोनों रानी पर प्रेम करते हैं तो बीच में तो चीर के दे दो, आ दो। बेटा जन्मा तो दोनों के आधा ही आधा जन्मा। और वे दोनों टुकड़ा जब भवन के पीछे फेंक दिए थे तो जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने वे दोनों भाग जोड़ दिए, बच्चा जिंदा हो गया। उसके नाम पर ही उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध का वध किया, सब राजाओं की मुक्ति हुई। इधर भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। उस यज्ञ